जिसके बगैर जीना मुश्किल हो वही छोड़ जाए तो क्या करे। सोचिए ज़रा, आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा रिश्ता हो, एक ऐसी हस्ती हो जिसके बगैर आपने कभी जीने का सोचा भी ना हो, और अचानक एक दिन वही शख्स, वही रिश्ता आपको छोड़ दे तो दिल पर क्या गुजरेगी। यकीन मानिए, ये वो दुख है जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। दिल ऐसे टूटता है जैसे शीशा जमीन पर गिर कर रेजा रेजा हो जाए। हर लम्हा एक खालीपन, हर पल एक अधूरा सा एहसास। दुनिया चलती रहती है, लोग हंसते खेलते रहते हैं, मगर जिस पर ये गम गुजरता है उसकी दुनिया जैसे रुक जाती है। जब वो यादें दिल में आती हैं तो आंखों से आंसू बहते ही चले जाते हैं। कभी वो हंसी याद आती है, कभी वो बातें, कभी वो ख्वाब जो आप दोनों ने मिलकर देखे थे। रात की खामोशी में ये दर्द और बढ़ जाता है, नींद आंखों से रूठ जाती है और दिल सवाल करता है कि आखिर क्यों। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो रूह तक उतर जाते हैं, और जब वो टूटते हैं तो इंसान सिर्फ तन्हा नहीं होता, वो अंदर से बिखर जाता है। लेकिन सुनिए मेरे भाइयों और बहनों, याद रखें, इंसान छोड़ जाए तो ये दुनिया का निजाम है, मगर तेरा रब तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, दिलों का सुकून सिर्फ मेरे जिक्र में है। अगर लोग तुझे भूल जाएं तो अल्लाह के हुजूर झुक जा। वो रब है जो तेरे हर आंसू को देखता है, तेरे हर जख्म को जानता है। जिस तरह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में आंखें सफेद कर ली, मगर सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा, इसी तरह हमें भी अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए कि इंशाअल्लाह अगर हम अल्लाह पे भरोसा रखेंगे तो हमें एक न एक दिन सब्र भी आ जाएगा, और अल्लाह जो हमारे हक में बेहतर है वो जरूर कर देगा। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम अपना दर्द, अपना जो है एक तकलीफ, जो अपने आप को बदलने का अंदाज है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जो पहला काम है वो ये है कि दिल के दर्द को छुपाए मत। रोना है तो रो ले, ये कमजोरी नहीं बल्कि दिल का बोझ हल्का करने का जरिया है। और नंबर 2, नमाज को मजबूती से पकड़ो, सजदे में अपने आंसू बहाओ, ये आंसू तेरे लिए सुकून का जरिया बनेंगे। नंबर 3 पे अपनी जिंदगी को रोक कर मत बैठो, नए काम करो, दूसरों की मदद करो, वक्त को अच्छे तरीके से गुजारो। नंबर 4, नेक और मुखलिस लोगों की सोहबत इख्तियार करो, ये तुम्हें सहारा देंगे। नंबर 5, और सबसे बढ़कर अल्लाह पर यकीन रखो। अगर एक रिश्ता छूटा है तो यकीनन उससे बहुत बेहतर अता किया जाएगा। अगर हम ये चीज रखें कि जी अगर हमारा एक जगह से ये सब हुआ है तो हम दूसरी जगह, तीसरी जगह नहीं, ये शैतान के गुमराही के रास्ते हैं। अगर अल्लाह ताला ने हमें किसी इंसान से, किसी ऐसे रिश्ते से दूर किया है तो यही समझें कि वो हमारे लिए बेहतर नहीं है। अल्लाह से बेहतर मांगे, बेहतर से बेहतर मांगे। जब हम अल्लाह से मांगेंगे तो इंशाअल्लाह वो बहुत ही बेहतरीन हो के हमें जरूर उसके बदले में कुछ अच्छा देगा इंशाअल्लाह। याद रखें, ये दुनिया आर्जी है, यहाँ लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो सब्र करता है अल्लाह उसके दिल को नूर और सुकून से भर देता है। अक्सर ये जुदाई हमें अल्लाह के करीब करने के लिए आती है। जो लोग तुम्हें छोड़ गए वो तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं है, अल्लाह ने उन्हें हटा दिया ताकि वो तुझे कुछ और कुछ बेहतर अता करे। जी बिल्कुल, अगर आप में से किसी भी बहन भाई के साथ ये मामला हुआ है तो यकीन माने अल्लाह से रुजू करें, इंशाअल्लाह आपके दिल को सुकून भी मिलेगा और आपके दिन भी बदल जाएंगे। और अल्लाह ताला से खास दुआ करें अपने लिए कि या अल्लाह, जो रिश्ते हमसे छूट गए, जो लोग हमें बुला गए, उन सब के लिए भी भलाई लिख दे और हमारे दिल के जख्म भर दे, हमारी आंखों के आंसू सुकून में बदल दे। या अल्लाह, हमें अपनी मोहब्बत और अपना कुर्ब अता फरमा, क्योंकि तेरी मोहब्बत ही असल सहारा है। याद रखिए, लोग बदल जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, सहारा देने वाले भी साथ छोड़ जाते हैं, मगर अल्लाह कभी नहीं छोड़ता, वो हमेशा साथ है और हमेशा साथ रहेगा।
اس لیے اللہ سے مانگا کریں اپنے لیے، اپنے دل کے لیے، گھر کے لیے۔ کوئی بھی اگر آپ سے کوئی ایسا رشتہ اگر دور ہو گیا ہے تو اللہ سے رجوع کریں کہ اللہ آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے۔ میں امید کرتی ہوں میری اس بات پہ آپ ضرور عمل کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو سکون عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو بہتر سے بہتر عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔